कराची से अगवा होने वाला 6 साला बच्चा हुजैफा बाजियाब। पुलिस के मुताबिक बच्चे को लियाकताबाद से बाजियाब करवाया गया। बच्चे के अगवा पर अहले इलाका ने भी एहतजाज किया। पथराव और जलाओ गहराओ जबरदस्ती दुकानें बंद करवा दी गई थी। कराची के इलाके तैमूरिया से दुल्हन के अगवा का ड्रॉप सीन कुरतुलैन ने दोस्त अली से शादी कर ली। जोड़े ने तहफ्फुज के लिए 92 न्यूज से राब्ता कर लिया। नौजवान अली का कहना है कि उन्हें तहफ्फुज फराहम किया जाए। दुल्हन कहती है उसे किसी ने अगवा नहीं किया, वो अपनी मर्जी से अली के साथ गई। कराची के इलाके शाह फैसल में पुलिस का गुटके के कारखाने पर छापा। 6 मुलजिम गिरफ्तार। 200 किलो तैयार गुटका कब्जे में ले लिया गया। गुटका बनाने की 5 मशीनें बरामद। सरगोधा यूनिवर्सिटी लाहौर कैंपस के तलबा का डिग्रियां न मिलने पर एहतजाज खत्म, ट्रैफिक बहाल। सुबह 8 बजे से शुरू होने वाले एहतजाज से जेल रोड, कैनाल, कलमा चौक समेत कई सड़कों पर ट्रैफिक रात गए तक जैम रही। शहरी ख्वार हो गए। कतर के वज़ीर ख़ारजा की पाकिस्तानी वर्कर्स को 1 लाख मुलाजमतें देने की पेशकश। न्यूयॉर्क में शाह महमूद कुरैशी से कतरी हम मनसब की मुलाकात। दोनों रहनुमाओं का बाहमी ताउन को फ़रोग़ देने पर इत्तफ़ाक़। मेरी सदर ट्रंप से मुलाकात हुई। हमारा एक दरीना ताल्लुक़ रहा है और हमें अपनी रिलेशनशिप को रीबिल्ड करने की ज़रूरत है। पाकिस्तान ने हमेशा क़याम अमन की हिमायत की। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी कहते हैं पाकिस्तान ने 5 दहाइयों में अमन मिशन के लिए 2 लाख अहलकार भेजे। 156 अहलकारों ने अमन की खातिर जानें कुर्बान की। तमाम स्टेक होल्डर्स को अमन मिशन कामयाब बनाने के लिए अपना किरदार अदा करना चाहिए। UN अमन मिशन के इजलास से खिताब। लाहौर हाई कोर्ट का फुल बेंच सानिया मॉडल टाउन से मुतालिक 2 दरखास्तों पर फैसले आज सुनाएगा। दरखास्तें साबिक IG मुश्ताक सुखेरा और शहरी जवाद हामिद की जानिब से दायर की गई थी। इंतखाबात में मुबैना धांधली की तहकीकात के लिए पार्लिमानी कमेटी के क़याम का मामला। हुकूमत और अपोजिशन ने 10-10 नाम फाइनल कर लिए। आज स्पीकर ऑफिस भिजवाए जाएंगे। ग्रुप के 10 अकाउंट्स मुंजमद मगर पैसे निकलवाए जाते रहे। JIT भी इस जादूगरी पर सर पकड़कर बैठ गई। जिम्मेदारों के खिलाफ कार्रवाई का हुक्म। ट्रांजैक्शंस में मुलविस कंपनियों को तलबी के नोटिस जारी करने का भी फैसला। तहकीकाती टीम ने नैब से जरदारी ग्रुप लिमिटेड का रिकॉर्ड भी तलब कर लिया। सुप्रीम कोर्ट ने आसिफ जरदारी, बिलावल, बख्तावर और आसफा के असासों की तफसीलात तलब कर ली। आसिफ जरदारी को खुश होना चाहिए, उन्हें सफाई का मौका मिला। चीफ जस्टिस के रिमार्क्स। अदालत शहीद मोहतरमा का ट्रायल तो ना करे। वकील फारूक इचनाक का मुकालमा। तौबा तौबा, मोहतरमा के ट्रायल का सोच भी नहीं सकता। असासों की तफसील मांगना ट्रायल करना नहीं होता। चीफ जस्टिस का जवाब। कब्जा माफिया ने सदर पाकिस्तान को भी ना छोड़ा। गुलिस्तान जौहर में आरिफ अलवी के प्लॉट पर कब्जा करके बेच डाला। सदर ने प्लॉट के मुतबादिल KDA को दरखास्त जमा करवा दी। युद्ध में जाना पड़े, कब आपको सरकार टास्क दे देगी आपको युद्ध में जाना है, तो उसके लिए तैयारी हमारी हमेशा रहनी चाहिए। भारतीय आर्मी चीफ बिपिन रावत जंग का राग अलापने लगे। जी न्यूज को इंटरव्यू में कहते हैं माहौल बिगड़ रहा है,
पाकिस्तान से किसी वक्त भी जंग हो सकती है, हम तैयार हैं। लंदन के इलाके शेफर्ड में स्कूल तलबा के दो ग्रुप्स के दरमियान खौफनाक तसादुम, 2 अफराद जख्मी, स्कूल बंद, पुलिस तैनात। तसादुम में कमोबेश 150 अफराद मुलविस, बच्चों के वालिदैन भी शामिल। खादिमुल हरमैन शरीफैन शाह सलमान बिन अब्दुल अजीज की रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर हाजिरी। गवर्नर मदीना सुल्तान बिन सलमान, इमाम काबा अब्दुल रहमान सुदैस और दीगर भी हमरा थे। शाह सलमान ने रियाजुल जन्ना में नवाफिल अदा किए, उम्मत मुस्लिमा के इत्तेहाद और ममलिकत के लिए दुआ भी की। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं 92 न्यूज़ और मैं हूं फैजान इकबाल और मैं हूं आपके साथ बिस्मा खान। ये है दुनिया का सबसे बड़ा 360 डिग्री वर्चुअल स्टूडियो जिसमें आपको खुशामदीद कहते हैं। मैं हूं सैयद सुल्तान बुखारी। आज के बुलेटिन में अहम खबरें शामिल होंगी। वजीर खारजा के दौरे के हवाले से भी गुफ्तगू की जाएगी और इस बुलेटिन के साथ मैं हूं महरीन फातिमा। और अब बुलेटिन में बात करते हैं कि शाह महमूद कुरैशी यूएन अमन मिशन के इजलास से खिताब कर रहे हैं। Modernize peacekeeping and to equip missions with new technologies and resources. These steps are central to better operational effectiveness and protection of peacekeepers in the face of threats. Excellencies, Pakistan is proud to have contributed over 200,000 troops to the noble mission of UN peacekeeping over 5.5 decades. Our men and women in uniform have served with professionalism and distinction in 46 missions since 1960. We pay tribute to 156 Pakistani peacekeepers who gave their lives for the cause of international peace. We will continue to be a consistent and leading troop and police contributing country and support further strengthening of peacekeeping architecture to promote international peace and security. I thank you. नाज़रीन, वज़ीर ख़ारिजा शामिल हैं। क़याम अमन के लिए पाकिस्तान ने हमेशा कुर्बानियां दी हैं। 50 साल से यूएन मिशन के लिए 2 लाख से ज़ायद अमन एहलकार भी भेजे हैं। ये कहना है शाह महमूद कुरैशी का। क़याम अमन के लिए मुतअद्दिद चैलेंजेस का सामना भी रहा है। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी इस वक्त यूएन अमन मिशन के इजलास से खिताब कर रहे हैं। उनका ये कहना है कि हम हमेशा अमन मिशन में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते रहे हैं। पाकिस्तान ने हमेशा क़याम अमन की हिमायत भी की है। शाह महमूद कुरैशी का ये भी कहना है। इसके अलावा आपको ये भी बताते रहें कि अब तक 50 सालों में 2 लाख के करीब एहलकार इस मिशन में हम भेज चुके हैं। शाह महमूद कुरैशी ने यह भी बावर करवाया। और वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी का यूएन अमन मिशन से इस वक्त खिताब जारी है, जिसके हवाले से आपको अपडेट किया जा रहा है। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी की अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात। कहते हैं ट्रंप ने पाकिस्तान से असर-ए-नौ ताल्लुकात के आगाज़ पर इत्तफ़ाक़ किया है। भारतीय मीडिया से गुफ्तगू में शाह महमूद कुरैशी का कहना था कि मामलात बिगाड़ने के लिए बहुत कुछ कह सकते हैं, लेकिन कहना नहीं चाहते। हम अमन के दिफाई और ताल्लुकात में बेहतरी के ख़्वाह हैं। मज़ीद तफ़सीलात इस रिपोर्ट में। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी ने न्यूयॉर्क में अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप से शाइए पर मुलाकात की, जिसमें पाक अमरीका ताल्लुकात पर गुफ्तगू की गई। शाह महमूद कुरैशी का कहना था कि डोनाल्ड ट्रंप का रवैया मुस्बत रहा और उन्होंने ताल्लुकात की तामीर नौ पर इत्तफाक किया। वज़ीर ख़ारजा ने बताया कि शाइए में अमरीकी हम मनसब माइक पोम्पियो ने वज़ीर आज़म इमरान खान के लिए खैर सगाली के जज्बात का इजहार किया। इससे कबल भारतीय न्यूज चैनल्स वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी से बात करने पर इसरार करते रहे। शाह महमूद ने जवाब दिया कि वो कहने को बात कुछ कह सकते हैं, मामलात बिगाड़ने के लिए 2 अल्फाज ही काफी हैं, लेकिन वो ऐसा करना नहीं चाहते। हम अमन के दाई और ताल्लुकात में बेहतरी के ख्वाह हैं। वज़ीर ख़ारजा ने कतरी हम मनसिब मोहम्मद बिन अब्दुल रहमान बिन जासिम अल सानी से भी मुलाकात की, जिसमें बाहमी दिलचस्पी के अमूर पर तबादला ख्याल किया गया। इस मौके पर कतरी वज़ीर ख़ारजा ने 1 लाख पाकिस्तानी वर्कर्स को मुलाजमतें देने की भी पेशकश की। चीनी वज़ीर ख़ारजा वांग यी से मुलाकात में शाह महमूद कुरैशी का कहना था कि सी पैक मंसूबे इंतहाई अहमियत का हामिल
शामिल और हुकूमत पाकिस्तान की अव्वलीन तरजीह है। इसके अलावा शाह महमूद कुरैशी ने जापानी वजीर खारजा टारो कोनो से भी मुलाकात की। भारतीय आर्मी चीफ जनरल बिपिन रावत किसी सियासतदान की तरह एक के बाद एक इंटरव्यू देते जा रहे हैं और पाकिस्तान के खिलाफ धमकियां आमेज लहजे में शिद्दत आती जा रही है। जी बिल्कुल बिस्मा, भारतीय मीडिया से बात करते हुए पाकिस्तान पर हमले की एक बार फिर धमकी दे डाली। कहते हैं ऐसे हालात बन चुके हैं जिससे किसी भी वक्त जंग छिड़ सकती है। जिस तरह से माहौल बिगड़ रहा है, आप कह नहीं सकते कब आपको युद्ध में जाना पड़े, कब आपको सरकार टास्क दे दे कि आपको युद्ध में जाना है। ये अल्फाज और नफरत से भरा अंदाज किसी आम भारतीय फौजी या भारतीय सियासतदान का नहीं और ना ही इंतहा पसंद हिंदू का है, बल्कि भारतीय फौज के सरबराह का है जो खुलेआम धमकियों पर उतर आए हैं। भारत में मोदी सरकार की दिफाई मुआहदों में करप्शन सामने क्या आई, पूरे मुल्क में भौचाल आ गया। मोदी बाबा 40 चोर का नारा भारत में लग चुका है और भारतीय आर्मी चीफ पाकिस्तान फोबिया से बाहर ही नहीं निकल पा रहे। जनरल बिपिन रावत ने आज एक और इंटरव्यू दे डाला जिसमें वो बातें भी कह दी जो अस्करी जुबान में टॉप सीक्रेट कहलाती हैं। भारतीय आर्मी चीफ का कहना है कि जरूरी नहीं कि वो हमले की प्लानिंग कर चुके हैं, किसी भी वक्त जंग शुरू हो सकती है। जिस तरह से माहौल बिगड़ रहा है, आप कह नहीं सकते कब आपको युद्ध में जाना पड़े, कब आपको सरकार टास्क दे दे कि आपको युद्ध में जाना है, तो उसके लिए तैयारी हमारी हमेशा रहनी चाहिए। सर्जिकल स्ट्राइक पर उनका कहना था कि सर्जिकल स्ट्राइक की तरह कुछ कार्रवाई भी कर सकते हैं। हमारे पास इस वक्त भी कुछ कार्रवाई करने के प्लान्स हैं, जो ये जरूरत नहीं है कि ये जरूरी नहीं है कि ये सर्जिकल स्ट्राइक्स जैसे ही हों, लेकिन कुछ कार्रवाई हम कर सकते हैं। जनरल बिपिन रावत का खुलेआम धमकी देते हुए ये भी कहना था कि पाकिस्तान खुद ही बाज आ जाए वरना उन्हें कार्रवाई करना पड़ेगी। या तो पाकिस्तान खुद सुधर जाए और इस तरह का सपोर्ट और सहयोग जो वो टेररिस्ट को दे रहा है उसको बंद करे, या फिर हमें ही कुछ कार्रवाई करनी होगी जिससे कि उसको मजबूर होकर ये कार्रवाई बंद करनी पड़े। भारतीय आर्मी चीफ का मजीद कहना था कि जंग के लिए ढंढोरा नहीं पीटा जाता, किसी भी वक्त शुरू हो सकती है। वो तैयार हैं और हुकूमत किसी भी वक्त जंग का हुक्म दे सकती है।